अब सीधा आपका नाम जाएगा। बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 3 री एग्जाम के बीच एक अनोखा मामला सामने आया है। जी हां साथियों, वह मामला हैरान कर देने वाला है और वह मामला क्या है वह हम आपको बताने से पहले बता दें कि यह मामला जैसे ही निकलकर सामने आया है कि सवालों का एक अंबार लाइन सी लग गई है। साथियों, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम में एक लड़की जो शिक्षक अभ्यर्थी थी, उनको शिक्षकों के द्वारा जो है चीट कराने का आरोप शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया गया है। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह तमाम जो जानकारी है, वीडियो है, वह वायरल होता है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हो जाते हैं कि जिस शिक्षक के सामने में जो परीक्षा लेने की जिम्मेदारी या जवाबदेही दी गई है, वही शिक्षक चीट कराने की बात या चीट कराने के आरोप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? तमाम वो सवालें शुरू होती हैं जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अलग अलग सेंटर पर परीक्षा दे रहे थे। वहीं पर जब सवाल शुरू होता है तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान और हैरान होते हैं। क्या सच में बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम का जो है कि शिक्षकों के द्वारा किसी सेंटर पर जो चोरी कराई जा रही थी? क्या कुछ मामला? ये तमाम चीजों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वहीं पर सवाल ये भी उठना शुरू हो जाता है कि यदि शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाए गए तो उसकी क्या कुछ जो है कि कानूनी कार्रवाई हुई। वहीं पर जो कि पर परीक्षा में चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा था, वहीं पर उस लड़की को तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जो आरोप लगा रहे थे उनके द्वारा पकड़कर खींचातानी की गई, मतलब उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। बहरहाल उस पर क्या कुछ हुआ, यह तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में इस तरह की जो मामले निकलकर सामने आए उस पर पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही है, यह एक जांच का विषय और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सवाल भी एक सबसे बड़ी हो गई है। आइए इस पर बात करते हैं, तमाम वो जानकारी को लेते हैं कि क्या मामला था और सवाल का क्या क्या जवाब जो है कि निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों तक अपने तमाम सोशल साइट्स पर इस लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे जो बड़ा विषय है अभी वह विषय है बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम का होना। बहरहाल यह री एग्जाम जो हो रही है यह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए तो एक बड़ा सा विषय है। बड़ा सा विषय इसलिए है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 की जब एग्जाम हुई थी तो उसमें पेपर लीक हो जाने की बातें हुई थी, जिसमें से बीपीएससी की छवि धूमिल हुई थी और उस छवि को धूमिल इस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से ही किया गया था, या कह लें फर्जी जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने झारखंड के कोहिनूर होटल में जाकर के प्रश्न उत्तर रटने का काम किया था। आयोग के तरफ से जो है कि नहीं माना जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है। तो वो तमाम तरह की बातें जो आप तमाम लोग जान रहे हैं। बहरहाल आखिरकार आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम रद्द हो गई थी, लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो इसमें कह लीजिए शामिल नहीं थे, जो धोखाधड़ी में शामिल नहीं थे, जो फर्जीवाड़ा में शामिल नहीं थे, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के दम पर जो है यह बहाली में अपना एक सीट सुरक्षित करना चाहता है, वैसे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहरहाल कई दिनों के बाद जो है बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3 की री एग्जाम आयोजित हुई। इस री एग्जाम तो चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर आता है और इस खबर जो निकलकर सामने आती है उसमें यह आरोप लगाते हुए नजर आते हैं शिक्षक अभ्यर्थी कि एक सेंटर, जी हां, वह मामला क्या था हम आपको बताते चलें और आप ये दृश्य को देख रहे हैं। यह दृश्य देखिए, कितने सवाल इसमें छिपे हुए हैं।
क्या कुछ सवाल है, इस सब पर चर्चा करेंगे। यह मामला है दरभंगा जिला स्कूल सेंटर का बताया जा रहा है। परीक्षार्थियों का कहना है कि एक एग्जाम रूम में एक छात्रा को शिक्षक द्वारा नकल कराई जा रही थी। जब बाकी छात्रों की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने विरोध किया और चीटिंग कर रही छात्रा को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है कि साथियों, जो खबर जो निकलकर सामने आ रही है वह और भी हैरान करने वाला है कि आरोपी छात्रा को पकड़ने वाली परीक्षार्थी निधि कुमारी थी ने उन्होंने जो मीडिया में बताया है, उन्होंने कहा है कि टीआरई 3 परीक्षा के जब खत्म हो गया तो हम लोग अपना कॉपी दे दिए, लेकिन वहां दो लड़की को दो टीचर चीटिंग करने में मदद कर रहे थे। जब विरोध किया तो टीचर ने लड़की को भगाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे वॉशरूम के पास जाकर पकड़ लिया और वीडियो बना लिया। हालांकि इसके अलावा 2-3 छात्र भी थे, वे सभी भाग गए। ये तमाम आरोप जो है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वहां के, और जो वहां शिक्षक अभ्यर्थी में जो गर्ल्स थी वो भी आरोप लगा रही हैं। तमाम चीजों को आप यहां देख भी रहे हैं, और इस क्रम में उनको जो आरोपी जिस पर आरोप लगाया जा रहा था उस लड़की को पकड़ लिया गया, और पकड़ के काफी कुछ उनके साथ हाथापाई भी हुई। और इस क्रम में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से इस तरह जो है कि जो इन्विजिलेटर थे या कह लीजिए कक्ष में जो अभ्यर्थियों ने देखा कि एक लड़की को शिक्षक मदद कर रहे हैं, या कह लीजिए अभ्यर्थियों का ये आरोप अगर लगा तो यह जांच का विषय था और जांच होनी चाहिए थी। इस आरोप का खंडन उसी समय होनी चाहिए थी, और उस पर क्या कुछ हुआ यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस तरह का मामला जो आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी थे, क्या यह उचित था? यह एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए यह उचित, तो अगर मान लीजिए कि वहां पर जो बातें उन्होंने देखा तो उन्होंने हंगामा किया या अपनी बातों को रखा, क्योंकि इससे पहले टीआरई 3 की पेपर लीक हो चुकी थी। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी संशय में थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उसको लेकर विभाग ने उस समय क्या फैसला लिया। वहीं पर जो तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी थे, हंगामा होने के बाद, शोर शराबा होने के बाद किसी तरह वह लड़की जो जिस पर आरोप लगा था वह अपनी जान बचाते हुए जो कि प्रिंसिपल के कक्ष में चले जाती हैं, और वहां पर जो है कि उनको कह लीजिए तो रखा चला जाता है। जान बचाने के लिए वो भाग कर जाती हैं। यहां पर सवाल नंबर 2 शुरू होता है कि जब एक कोई भी मान लीजिए कोई फर्जीवाड़ा कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो तो क्या कानून को हाथ में ले लेनी चाहिए? वह भी एक गर्ल्स जिसको कि गला दबाकर पकड़ा जा रहा है, हाथ पकड़ा जा रहा है, किसी तरह चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। क्या वहां पर एक महिला पुलिसकर्मी या पुलिस प्रशासन आखिर कहां थी, जिसके कारण से जो है कि वह जो जिस पर आरोप लगा माना ये कि हो सकता है कि यह मामला जो है कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही है, लेकिन सबसे पहला कि यह सवाल उठता है आखिर पुलिस प्रशासन ने इस तरह से, ऐसे में तो भगदड़ में तो उसकी हाल खराब हो जाती। इस तरह में पुलिस प्रशासन सबसे पहले एक्टिव होनी चाहिए थी। आखिर सेंटर पर होगी कि नहीं होगी, ये एकदम बड़ा सवाल है। वहीं पर इतने सारे बात अभ्यर्थी बता रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, यहां तक कि आधार कार्ड भी उनका ले लिया गया, उनका एडमिट कार्ड रख लिया गया। ये तमाम बात खुद अभ्यर्थी बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कुछ अनहोनी हो जाता तो फिर यह किसकी जवाबदेही होती? क्योंकि वह भी परीक्षार्थी जो आई थी वह कानून के भरोसे पर आई थी, वह तमाम पुलिस प्रशासन के तरफ का कह लीजिए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। हो सकता है कि यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सच हो या गलत हो, लेकिन कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार भी नहीं है। यह भी एक बड़ा बात है। अगर अभ्यर्थियों के द्वारा इस तरह खींचातानी किया जा रहा था, वहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं पर इसके बाद जब पुलिस प्रशासन के तरफ से जब आए पदाधिकारी, उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट में कहा कि फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की बारीकी से जांच करने में लगा है। मौके पर
पहुंचे दोनों अधिकारी एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीएम विकास कुमार ने एग्जाम सेंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने का भरोसा दिया। तमाम बातें पदाधिकारियों ने कहा। वह यह कहते हुए नजर आए कि कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं हुआ, आरोप छात्रों ने लगाया है, यह जांच का विषय है। अब हम जो है कि जांच करेंगे सीसीटीवी वगैरह का, इसके लिए हम टीम गठित कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप दो तरफ से सोचिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 की पेपर लीक हो गई थी पहले, बाद में री एग्जाम हो रही है, तो अभ्यर्थियों के मन में कोलाहल का विषय है। कैमरा वहां बाकायदा लगा हुआ था। पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कहा गया हम टीम गठित कर दिए, लिखित रूप से उनके हाथ आवेदन आया, तो उनको जांच करना चाहिए। उस समय जांच करके जो है कि या जांच करके रिपोर्ट को तमाम लोगों के सामने रखनी चाहिए। आखिर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि वहां पर आखिर हुआ क्या। यदि सबसे बड़ी एक अहम बात हम आपको बता दें साथियों, यहां पर सबसे बड़ा दो बात है कि यदि वह लड़की सच में अगर जो चोरी कर रही थी या वहां के शिक्षकों के द्वारा चोरी कराई जा रही थी, तो यह कैमरा के माध्यम से या जांच करके पुलिस प्रशासन को कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर सबसे बड़ा विषय, अगर तमाम अभ्यर्थियों के तरफ से उस पर झूठा आरोप अगर लगा करके इस तरह उसके एडमिट कार्ड को, आधार कार्ड को जब्त कर लिया गया, इस तरह अफरा तफरी का माहौल किया गया, आरोप लगाया गया, अगर इस तरह आरोप गलत लगाया गया, तो वैसे तमाम जितने भी अभ्यर्थी उस पर जो है कि कह लीजिए कि एकदम जम करके हंगामा किया, वैसे अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यह एक बड़ा जांच का विषय है। सभी लोग, सभी शिक्षक, अभ्यर्थी चाहते हैं कि यह मामला दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्योंकि बीपीएससी तो पहले से अपनी छवि को धूमिल कर रखी है। क्योंकि पेपर लीक पहले भी हो चुका है। तमाम देश के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह व्याकुल हैं कि आखिर जो दरभंगा में हुआ वहां पर आखिर सच्चाई उसकी क्या है। वहां कई सवाल उत्पन्न होते हैं, वहां जिला प्रशासन पर सवाल उत्पन्न होती है, वहां पर जो आरोप लगा रहे अभ्यर्थी हैं उन पर सवाल उत्पन्न होती है कि वे लोग कैसे अपना फोन भी वहां पर पहुंच गए लेकर, या इतने सबूत के बाद भी आखिर क्या कुछ क्यों नहीं, क्या बातें हुई, वहां पर कुछ नहीं दोबारा निकल कर आया। यह जांच का विषय है और सभी शिक्षक अभ्यर्थी जानना चाहते हैं क्या आखिर सच्चाई इसकी क्या है, आखिर कौन गलत है। यदि वह लड़की और तमाम शिक्षक गलत हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है कि यदि झूठा आरोप उस पर लगाया जा रहा है, वो तमाम अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे थे, जिनका वीडियोस यहां आप देख रहे हैं, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल जो भी कुछ अपडेट्स होगा, तमाम अपडेट्स आपको शायद आजकल से मिलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जी जान एक करके पढ़ाई करते हैं, तब जाकर परीक्षा देने जाते हैं। अगर इस तरह का धांधली होने की आशंका नजर आएगी और प्रशासन की तरफ से ठोस कदम न उठाया जाएगा, तो कैसे तमाम अभ्यर्थियों को विश्वास होगा कि बीपीएससी अब वो पहले की तरह नहीं बल्कि साफ सुथरी एग्जाम लेने को तैयार है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।